क्वेश्चन नंबर 101 है कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी ए फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 5 ax माइनस 5p। अब जब x ग्रेटर देन 1 हो, जब x इक्वल टू 1 हो तो 15, और जब x इज लेस देन 1 हो तो ax प्लस 5p इज ए कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। और क्या गिवन है कि एक फंक्शन जी एक्स है जो कि आपके देखो इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ से हमको a और b की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हम जो वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि जी के बारे में क्या पूछा गया है। चार ऑप्शन हमको गिवन है ना, तो वहाँ हम उन पर काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको गिवन है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, बाय डेफिनेशन हमारे पास f1 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स और लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है ना, तो हमारे पास अब f1 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 इक्वल टू 1 प्लस का मतलब 1 प्लस का मतलब ये वाली क्वांटिटी, यहाँ x इक्वल टू 1 रखना है। तो कितना आएगा, ये हो जाएगा a प्लस 5b, और माइनस के लिए हम कौन सी कहाँ वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा 5a माइनस 5b। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं और उसके बाद में ये दो इक्वेशन लेंगे ना, फर्स्ट और थर्ड। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, a प्लस 5b इक्वल टू 15 और 5a माइनस 5b इक्वल टू 15। दोनों को ऐड करो तो हो गया 6a इक्वल टू कितना 30। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 5, a की वैल्यू 5 आ गई तो वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से आ गया 5 प्लस 5b इक्वल टू 15। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 5b इक्वल टू 10 और b की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमको देखो एक ऑप्शन में पूछा है कि a प्लस बी की वैल्यू, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, जो कि ऑप्शन में दे रखा है सी में क्या है 5 है, तो ऑप्शन सी तो रॉन्ग हो गया। अब हमको वैल्यू यहाँ पुट करनी है ना, तो जी एक्स कितना बनेगा देखो। तो हमारे पास जी एक्स क्या गिवन है, जी एक्स है इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, और यहाँ पे है ए की जगह हमको कितना रखना है 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस मॉड 1 माइनस टी, है ना, 5 प्लस मॉड 1 माइनस टी डी टी, यहाँ तक ठीक है। और इफ कब जब x ग्रेटर देन b हो, यानी b की वैल्यू 2, और क्या गिवन है, और नीचे है ए एक्स प्लस बी, यानी a की वैल्यू तो हमारे पास कितनी थी 5, तो हो जाएगा 5x प्लस 2 माइनस 1, यानी 5x प्लस 1 कब, जब x इज लेस देन इक्वल टू 2 हो। ठीक है यहाँ तक, तो वैल्यू आ जाएगी 5x प्लस 1 जब x इज लेस देन इक्वल टू 2 हो। यहाँ तक ठीक है ना। अब देखो हमको क्या करना है, अब हमको इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है जी की। देखो x इक्वल टू गिवन ना बाई ऑप्शन, देखो जी एक्स कंटिन्यूस है वो चेक करना है 2 पर, और हमको चेक करना है जी डैश बी प्लस और जी डैश बी माइनस, और x इक्वल टू बी पर यानी कि x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो अब देखो आपको कैसे करेंगे इसमें। तो जी एक्स क्या गिवन है, ये हमारे पास जी एक्स है ना, तो इसको जी एक्स में जो इंटीग्रेशन है ना, इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं, ये इंटीग्रेशन को थोड़ा डिफाइन करता है ना। यहाँ पर देखो कैसे, यहाँ इंटीग्रेशन डिफाइन करने के लिए हमको मोड में 1 माइनस टी गिवन है। ठीक है, मोड में 1 माइनस टी गिवन है, तो ये ब्रेक होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक प्लस 1 से x तक, क्योंकि यहाँ पर देखो मोड की वैल्यू आ गई ना, तो हम मोड की वैल्यू में ब्रेक करते हैं इसको। तो जी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक। जब 0 से 1 लेंगे तो वैल्यू किस में होगी, पॉजिटिव में होगी, यानी कि 1 माइनस टी डी टी प्लस 1 से x के बीच में कितनी होगी वैल्यू 5, और ये जो वैल्यू है नेगेटिव हो जाएगी, है ना, तो ये हो जाएगी t माइनस 1 डी टी। यहाँ तक ठीक है। ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये होगा इफ़ x इज ग्रेटर देन 2, ये हो जाएगा 5x प्लस 1 जब आपके x इज लेस देन इक्वल टू 2 हो।
बस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो। अब जैसे ही आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये आपके आ जाएगी 1 + 4x + x²/2। यहाँ से यहाँ तक आपको बस इंटीग्रेशन सॉल्व करके चेक करना है, ये आपका काम है। सिंपल, छोटा सा सिंपल है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है ना, टी के रेस्पेक्ट में वैल्यू करनी है, पुट करनी है, फिर 0 से 1 और इसमें 1 से x पुट कर देना, ठीक है। ये कब होगा, जब x > 2। ये हो जाएगा 5x + 1 जब x < 2। अब कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, सबसे पहला काम कि x = 2 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, यानी कि g2 = हमारे पास कितना आना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 - f(x), और ये कितना आना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 + f(x), f(x) नहीं gx, क्योंकि g की हम देख रहे हैं ना कंटिन्यूटी। तो देखो 2 पे कितना आएगा, x = 2 पर यहाँ वैल्यू पुट करो। यहाँ देखो इस केस में क्या होगा, g2 और यहाँ पर ये वैल्यू दोनों फाइंड आउट हो जाएगी, और > 2 में यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, बस सिंपल सा वैल्यू पुट कर दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11, इसकी वैल्यू तो 11 आ रही है, और इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पुट करके देख लेते हैं एक बार। अब मैं निकाल लेता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 - और gx, ये दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, और इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ 2 में, यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 + 1 + 4x + x²/2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 8, और ये हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 2, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो तीनों बराबर आ गई, इसका मतलब gx जो है इस कॉन्टीन्यूअस है एट x = 2 पर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। अब हमको देखना है g' b+ और b-। अब तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, एक बात बोल सकते हो कि gx जो है कॉन्टीन्यूअस है, तो हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। x = 2 पर कंटिन्यूस है ना, तो इसका हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यानी कि g' कितना आएगा, g' आ जाएगा 4 + x, और यहाँ कितना आ जाएगा 5, कब, जब x > 2 हो, x < 2, ठीक है ना। 4 + 2x और /2, ठीक है। तो हमको निकालना है g' 2+ में कितना आएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 2+ में यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 2 - में यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो गया 4 + 2 यानी कि 6, और g' 2 - में तो सीधा सीधा कांस्टेंट है यानी कि 5, जबकि हमको क्या बोल रखा है 5 तो ठीक आ रहा है, लेकिन यहाँ b- पे 11 आ रहा है, जबकि हमारे पास कितना आ रहा है वैल्यू 5 आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। और gx डिफरेंशिएबल है, नहीं डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट।